अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगीशा ट्रैवल गाइडर। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए पुर्तगाल के लिहाज से। पुर्तगाल की इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए भी लेकर आया हूं कि बहुत से पाकिस्तानी डंकी के थ्रू पुर्तगाल जाते हैं और वहां पे जाकर इलीगली रहते हैं, बाकी सारे मामला देखते हैं और कुछ वजूहात की वजह से वहाँ पे उनको जेल में भी जाना पड़ता है, बाकी मामला देखने पड़ते हैं और उनको लीगली बहुत सी जो सहूलियात होती है उनसे महरूम होना पड़ता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर आपने पुर्तगाल ही जाना है तो किस तरीके से जाएं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वहां पर जाएं, लीगली जाएं और लीगल जाने के बाद आप वहां पर सेटल हों, अपनी फैमिली को सेटल करें, बिजनेस सेटअप करें या कोई जॉब करें और एट दी एंड आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें और वहां पर आप अपना जो रहने के सारे मामला हैं वो करें। तो आज की मेरी वीडियो के अंदर मैं डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, विजिट वीजा के लिहाज से भी, लॉन्ग टर्म वीजा के लिहाज से भी, उसकी फीस भी बताऊंगा, उसका तरीकाकार भी बताऊंगा और वीडियो के एंड पर मैं एक इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा अगर कोई विजिट वीजा पे जाता है तो वो किन मराहल को करके फिर वापस आए ताकि आप कल को वहां पर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकें बआसानी। एक बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पे जाने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें ताकि मुझे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि मेरे जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, क्या उनको इससे अफादा हासिल होता भी है या नहीं। तो ये भी मुझे काइंडली लाजमी बताया करें। चले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं विजिट वीजा। विजिट वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें और लिख लें। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? सबसे पहले आपका पासपोर्ट लगेगा जो कि 6 माह वैलिड होना चाहिए और उसके अंदर कम से कम एक पेपर जो है वो ब्लैंक होना चाहिए। दूसरा आपका आईडी कार्ड है, फ्रंट एंड बैक स्कैन कॉपी या इसकी कॉपी भी आप फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपकी 2 पिक्चर्स चाहिए होंगी जिसका जो डायमेंशन है 35x45 होगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ होंगी। चौथा डॉक्यूमेंट आपका एफआरसी होगा। एफआरसी अगर आपका नहीं है तो आप एमआरसी भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट की कॉपी। पासपोर्ट का फ्रंट पेज की कॉपी, सेकंड पेज की कॉपी ये लाजमी चाहिए होगी। इसके साथ नेक्स्ट आपकी टैक्स रिटर्न होंगी, कम से कम 2 साल की टैक्स रिटर्न आपने लाजमी बीच में लगानी है। और टैक्स रिटर्न्स का एक तरीकाकार ये होता है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बगैर सोचे समझे अपने अकाउंट के अंदर फेक ट्रांजैक्शंस कर देते हैं और उसके बाद ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी एफबीआई के साथ आपकी जो टैक्स रिटर्न है उसके साथ वो जस्टिफाई नहीं होती। आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो अपनी जो रिटर्न फाइल करते हैं तो इसको भी शो करें और अगर कोई इसका टैक्स बनता है तो आप टैक्स पे करके इसको भी जो इसकी वेल्थ स्टेटमेंट आपकी जो बनेगी उसको पॉजिटिव आप उसको वे में शो करवाएं। नेक्स्ट आपको मिलता है अगर आप हैं एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको अपनी कंपनी से एनओसी लेटर लेना होगा। एनओसी लेटर के बाद आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप होंगी जिसके अंदर आपका डेजिग्नेशन वगैरह लाजमी मेंशन होगा। जो आप एम्प्लॉयमेंट लेटर की एनओसी लेटर लेंगे उसके अंदर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ड्यूरेशन ऑफ ड्यूटी, कब से आप काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पर्पस ऑफ विजिट भी लिख सकते हैं या कंपनी से आप नो ऑब्जेक्शन भी बीच में लिखवा सकते हैं कि आप कि कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप जो है वो ये ओवरसीज ट्रिप के बाद कंपनी को वापस ज्वाइन करेंगे। ये उसका एक लेआउट होगा। अगर आपको कवर लेटर लिखने में या कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर में समझने में या लिखने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है कि आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको लेआउट बता दूंगा कि इसके थ्रू आप अपना लेटर इस पैटर्न में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 माह की चाहिए होगी। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज साइन स्टैम्प होना चाहिए
और आपने बैंक से अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लेना है, वो भी सेंस टाइम होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो वैलिडिटी है वो आपने इस लिहाज से लेनी है कि जब आप केस अप्लाई करेंगे यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, उससे आपने 1-2 दिन पहले लिखवाना है, क्योंकि इन दोनों की जो एक्सपायरी है वो 7 दिन की होती है। 7 दिन की बाद भी अगर आप कोई स्टेटमेंट लगाते हैं तो वो एक्सपायर मानी जाती है, वो उसके साथ कंसीडर नहीं की जाती। अगर इसके नेक्स्ट अगर है, अगर आप तो एम्प्लॉय थे इसलिए तो ये इसके डॉक्यूमेंट आ गए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर क्या होगा, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होगा। आपका जो गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है, आईडी जो बना हुआ है एम्प्लॉय आईडी, उसकी कॉपी फ्रंट एंड बैक साथ लगेगी, और सेम वही बाकी आपको जो बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी, और वो आपकी सैलरी स्लिप्स लगेगी। नेक्स्ट है, अगर आप बिजनेसमैन है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका बिजनेस लेटर हेड लगेगा साइन स्टैम्प के साथ। उसी लेटर हेड के ऊपर आप अपना कवर लेटर लिखेंगे, आप अपनी पूरी प्लान इटिलरी लिखेंगे जिसमें आप पूरा गाइड करेंगे कि डे 1 से लेके एंट्री से लेके एग्जिट तक आप वहाँ पे क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सी जगह देखेंगे, क्या घूमेंगे, क्या खाए पिएंगे, किस होटल में रहेंगे, ये सारा आप ब्रीफली बीच में आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका जो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आ जाते हैं कि बैंक स्टेट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस आपका मिनिमम 10 से 12 लाख रुपया होना चाहिए विजिट वीजा के लिए। अगर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस इससे ज़्यादा है तो वो आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसके साथ जस्टिफाई भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसके बाद लेटर आता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वो इस सेंस में है कि ये वर्थ प्रूव करती है कि आपकी पाकिस्तान के साथ टाइज कितनी मजबूत है। टाइज जितनी मजबूत होंगी उतना आपको शेंजन वीजा लगवाने में आसानी होगी। अब वो टाइज कैसे होंगी, अगर आपका देखिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एफआरसी। आप एफआरसी लगाते हैं तो वो उसमें लाजमी आपको ये कंसीडर होता है। एफआरसी के साथ आपके पास अगर कोई प्लॉट के डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, आप उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, या आपके पास कोई रेंटेड वो है प्रॉपर्टी है, वहां से रेंट आ रहा है तो वो आप दिखा सकते हैं साथ, लेकिन वो आपकी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस उसके अंदर वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड्स हैं, कोई आपने सर्टिफिकेट्स परचेज किए हुए हैं, या आपके पास गाड़ी है, तो ये सब के पेपर्स जो है वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में आते हैं जो कि आपको फाइनेंशियली मजबूत करते हैं और वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं कि आपकी पाकिस्तान के साथ टाइज कितनी ज़्यादा है। या अगर इसी तरह आप बिजनेस के भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जिससे ये होता है कि आप अपनी जो डेली लाइफ है या जो रूटीन है आप ये छोड़कर जो है वो वापस वहाँ पे सेटल नहीं होंगे, आप वापस लाजमी आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग दोस्तों आपने पेड नहीं लगानी। अगर आप पेड लगाते हैं तो देखें इसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग भी आ सकती है, पासपोर्ट आपका लेट हो सकता है, तो पेड की वजह से आपके जो पैसे वो ज़ाया हो जाएंगे। आप सिर्फ बुकिंग लगा सकते हैं। इसी तरह फ्लाइट की डिलीवरी भी आपने लगानी है, वो पेड नहीं लगानी, बुकिंग लगानी है। फिर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, जो जितना टेन्योर आपका है वो उसको कवर करती हो ट्रैवल इंश्योरेंस। नेक्स्ट आप इसके साथ अपना कोविड सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आप अपना पोलियो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हैं इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेकर आप वहाँ पर जाते हैं और जेआई ऑफिस के अंदर आप फिजिकल अपेयर होकर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। ये आपका इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जाते हैं। अब आते हैं इसकी फीस के ऊपर। फीस इसकी है $80 है जो कि विजिट वीज़ा के लिए है। $80 आप पे करते हैं तो आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 4 to 6 वीक्स। इस लिहाज से आप अपनी जो बुकिंग लगाएं या टिलरी लगाएं उस लिहाज से प्लान करके लगाएं, ताकि अगर पासपोर्ट आपका लेट भी हो जाए तो तब भी आपका जो प्लान है वो खराब ना हो। नेक्स्ट बारी आती है लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिसको D7 वीज़ा भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है उसके डॉक्यूमेंट सारे एज इट इज जैसे आपने पहले जो लगाए हैं विजिट वीज़ा के लिए, इसके लिए भी सारे आएंगे, लेकिन इसकी जो फीस है वो थोड़ी सी चेंज है। इसकी है €110 इसकी फीस है। फर्स्ट फेज के अंदर आपको जो वीज़ा मिलता है वो मिलता है 4 मंथ्स के लिए। 4 मंथ्स के बाद आप जब वहाँ पे जाते हैं और आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं।
फर्स्ट फेज में जब ये एक्सटेंशन मिलती है तो वो आपको मिलती है 5 ईयर्स के लिए। सेकंड टाइम अगर आप इसको एक्सटेंड करवाते हैं तो इसकी एक्सटेंशन मिलती है 10 ईयर्स के लिए। तो आप इस लिहाज से भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 6 to 10 वीक्स है। इस लिहाज से आपने अपना जो प्लान है वो इसी लिहाज से आपने अपना बनाना है। और अगर आप वहाँ पे जाते हैं, जॉब करते हैं, जॉब के बाद आप अपना पीआर वगैरह के लिए या बाकी सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बारी आती है अब लास्ट पे, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो से पहले डिस्कस किया था कि एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विजिट वीज़ा पे रहते हुए भी अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या पीआर के लिए नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। वो ये तरीकाकार है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं विजिट के ऊपर तो आप अपना टैक्स एक्टिव करवा लें। टैक्स एक्टिव करवाने के बाद वहाँ पे बहुत सी फर्म्स हैं जो कि आपके ना होने पर भी आपका जो टैक्स है उसको एक्टिव रखेंगी, उसकी पेमेंट जो है वो टाइमली करती रहेगी। आप उनको हायर करें, हायर करने के बाद उनके साथ टर्म्स जो है वो उनके साथ सेटल करें, करने के बाद वापस आ जाए और मंथली बेसिस पे आप उनको जो है वो पेमेंट करते रहे। वो आपके बिहाफ के ऊपर वो टैक्स जो है वो एक्टिव रखें। एक्टिव रखने का फायदा ये होगा कि जब आप फर्ज करें आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद वापस आप पुर्तगाल जाते हैं तो वो जो 2 साल आपका जो टेन्योर है वो बीच में कंसीडर हो जाएगा। आपका जो पीआर है या सिटीजनशिप है उसमें वो टेन्योर कंसीडर हो जाएगा, आइदर कि आप वहां से बाहर भी हैं। तो ये एक ट्रिक था जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना था। आपको उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपको चीज़ को समझ में नहीं आई तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर किसी और मुल्क के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके दोबारा फिर आऊँगा। इंशाल्लाह दुआओं में रखिए, याद रखिएगा। और आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।